वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों 31 जुलाई 2024 आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट रहने वाला है। आप अपना आईटीआर जल्द से जल्द फाइल कर दीजिए, जिससे कि आपको लास्ट डेट का वेट ना करना पड़े और आपका आईटीआर जो है वो जल्द से जल्द प्रोसेस हो जाए और आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। दोस्तों बहुत सारे टैक्स पेयर्स के बीच में कंफ्यूजन रहती है कि हमको शेयर मार्केट से हुई इनकम यानी कि जो कैपिटल गेन होता है वो कहाँ रिपोर्ट करना है और कौन से आईटीआर फॉर्म में रिपोर्ट करना होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि हमको अपना कैपिटल गेन को कहाँ पे रिपोर्ट करना है और सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ जो होती है और म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो हमको कहाँ दिखाना होता है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, जिससे कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा जो परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ वो कहाँ पे रिपोर्ट हो रहा है। अब आपका परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ जो है वो आपके एआईएस में रिपोर्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले एआईएस स्टेटमेंट खोल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एआईएस में जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इनकी वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम आ रही है। यहाँ पे सैलरी आ रही है, डिविडेंड आ रहा है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक्स आ रहा है, डिपॉजिट्स आ रहा है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स आ रहा है, आपका क्रिप्टो करेंसी से जो भी रिसिप्ट हुआ है वो आ रहा है, आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंस यानी कि बाहर पैसा भेजा वो भी आ रहा है, और परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट वो भी आ रहा है। और इसका भी बताऊंगा आपको परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट को कैसे रिपोर्ट करना है और आपको कहाँ रिपोर्ट करना होता है, और आपका परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड्स आ रहा है। अब दोस्तों ये जो इनकम है आपको अब कहाँ पे रिपोर्ट करनी है, अब वो हम लोग देख लेते हैं। अब दोस्तों आपको अपनी शेयर मार्केट की इनकम या आपका कैपिटल गेन अगर रिपोर्ट करना है तो आपको आईटीआर फॉर्म 2 और 3 भरना पड़ सकता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, आईटीआर 2 से हम लोग सीखेंगे कि आपको अपना कैपिटल गेन कहाँ रिपोर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे एक आईटीआर 2 फॉर्म खोला हुआ है। यहाँ पे हमारे सारे आपको शेड्यूल सिलेक्ट कर लेने, इनकम्स पे जाके, और यहाँ पे हमारा देखिए आप ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा कैपिटल गेन के शेड्यूल में जाके अपना रिपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अब दोस्तों हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे शेड्यूल कैपिटल गेन में आ जाना है। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी बहुत तरीके की एसेट्स है, वो रिपोर्ट करने के सारे आपके शेड्यूल्स आ रहे हैं। तो हमें सिंपली क्या रिपोर्ट करना है, अब हमें क्या करना है, हमें अपनी शेयर मार्केट की इनकम रिपोर्ट करनी है, या तो म्यूचुअल फंड हो या तो अपना शेयर्स हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शेड्यूल पे टिक करेंगे, यहाँ पे सेक्शन 111 और 112। अब इसको हम लोग ओपन करेंगे, हमारे जो है कैपिटल गेन के शेड्यूल ओपन हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास दोनों दिखा रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी दिखा रहा है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी दिखा रहा है। अब इसको ओपन करके हम लोग क्या करेंगे, अपना रिपोर्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे। आपको क्या करना है, आपको अपने ट्रेडर यानी कि जहाँ से आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से आपको कैपिटल गेन का स्टेटमेंट लेना है और अपना देख लेना है कि आपका शॉर्ट टर्म कितना आ रहा है और लॉन्ग टर्म कितना आ रहा है। दोनों को सेग्रीगेट कर लीजिए। और फ्यूचर एंड ऑप्शन वो आ रहा होता था, उसको भी आईटीआर 3 में रिपोर्ट करना होता है। आपको सिंपली मैं आपका म्यूचुअल फंड और इक्विटी शेयर का जो भी है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो आपको सेग्रीगेट कर लेना है और आपको यहाँ पे क्या करना है, अलग अलग रिपोर्ट कर देना है। शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म में डाल देना है, लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म में डाल देना है, और आपका क्या आ जाएगा, आपके पास आपका गेन आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, गेन को भी 5 हिस्सों में बांट देना है आपको, यानी कि आपको 5 हिस्सों में रिपोर्टिंग करना होगा आपको अलग अलग करके। अगर आप चाहे तो पहले क्वार्टर में सारा का सारा रिपोर्ट कर सकते हैं, नहीं चाहते तो आप लोग को उसको 5 से डिवाइड करके अपना इक्वल भी रिपोर्ट कर सकते हैं। हम लोग तो आपको सजेशन देंगे आप पहला का पहला सारा का सारा ही एक में ही डाल के अपना गेन को रिपोर्ट कर देना, जिससे कि आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा। दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे सपोज करिए आपका परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट है और आपके परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड शेयर्स है। तो वो आपको कहाँ रिपोर्ट करना होता है, आपको रिपोर्ट तब करना होता है अगर आपकी इनकम 50 लाख से, अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ऊपर निकल जाएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैलेंस शीट में उसका अपना पूरा का पूरा रिपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी परचेज भी रिपोर्ट हो जाए और आपकी टाइम डिपॉजिट यानी कि एफडी आपने जो करा रखी है वो भी रिपोर्ट हो जाए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता रहूँ और अपडेटेड वीडियोस लेके आता रहूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।